आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ। आज हम बात करेंगे कि क्रिसमस मनाएं या ना मनाएं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिसमस के बारे में कलाम क्या कहता है, कलाम की वर्सेस क्या कहती हैं और हिस्ट्री क्या बयान करती है। सबसे पहले हम देखते हैं लूका उसका 22 बाब उसकी 19 और 20 है। लिखा है, फिर यीशु ने एक रोटी ली और इस पर दुआ की और इसे तोड़कर उनको दिया और कहा, ये मेरे जिस्म की तरफ इशारा करती है जिसे आपकी खातिर कुर्बान किया जाएगा, मेरी याद में ऐसा ही किया करे। जब उन्होंने खाना खा लिया तो यीशु ने इस तरह प्याला लेकर कहा, ये प्याला नए ऐद की तरफ इशारा करता है जिससे मेरे खून के जरिए कायम किया जाएगा, जो आपकी खातिर बहाया जाएगा। आमीन। यानी इस आयत से हम सीखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी सालगिरह मनाने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि अपनी मौत की यादगारी मनाने का हुक्म दिया। आमीन। पहली चीज। दूसरी चीज, यीशु मसीह के इब्तदाई पैरोकार यानी उनके शागिर्द और उनके शागिर्दों के शागिर्द क्रिसमस नहीं मनाते थे। अगर हम हिस्ट्री को देखें, यीशु मसीह का यौम पैदाइश मनाने का रवाज 243 के बाद राइज हुआ। इसका मतलब है कि यीशु मसीह की मौत के 200 साल बाद भी क्रिसमस नहीं मनाया जाता था। तीसरी चीज, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यीशु मसीह की 25 दिसंबर को पैदाइश हुई थी, क्योंकि खुदा के कलाम में उनकी पैदाइश की तारीख नहीं बताई गई। और इसके अलावा अगर हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 बाब उसकी 17 पढ़े, लिखा है, और खुदा ने कहा कि इसलिए उनमें से निकल आओ और अलग हो जाओ और नापाक चीजों को मत छू और फिर मैं तुम्हें कबूल करूंगा। आमीन। इस आयत के मुताबिक अगर देखें तो खुदा का हुक्म है, खुदा बाप कहते हैं कि तुम उन चीजों से निकल आओ, यानी उन चीजों से जो हम क्रिसमस पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बुत परस्तों की रस्मों से मैच करती हैं, यानी ट्री लगाना, लाइटें लगाना, स्टार लगाना, ये सारी चीजें हम कलाम में कहीं पे भी नहीं पढ़ते हैं कि खुदा ने इन चीजों के जरिए अपनी बर्थडे मनाने का हुक्म दिया था या उसको सेलिब्रेट करने का हुक्म दिया था, या हमें ये सिखाया था कि हमें इन चीजों के जरिए खुदा की इबादत करनी है। ना तो ये सिखाया था कि हमें इन चीजों के जरिए यीशु की सालगिरह को मनाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्रिसमस मनाएं या ना मनाएं, क्योंकि लोग कंफ्यूज हैं, लोग उलझन का शिकार हैं, क्योंकि शैतान ने लोगों को कंफ्यूज करके रखा हुआ है। अब ये तो मैंने आपको चीजें बताई कि कलाम इस बारे में क्या सबूत देता है। सबसे पहली चीज कि यीशु मसीह की सालगिरह का जिक्र नहीं है, उसको मनाने का हुक्म नहीं है, 25 दिसंबर का जिक्र नहीं है। और दूसरी चीज, अगर हम कलाम में देखें तो कलाम में लिखा है कि हमें इन चीजों के जरिए खुदा की इबादत नहीं करनी है, क्योंकि खुदा इन चीजों से खुश नहीं होता। अब रही बात कि अगर सारी दुनिया में इतने बड़े लेवल पे क्रिसमस को मनाया जाता है, यानी इतने ज्यादा लोग क्रिसमस मनाते हैं, तो हम क्यों ना मनाएं? हम भी तो मसीही हैं। मेरे अजीजों, आप मसीही ऐसे नहीं बनते हो कि आप कलाम के मुखालिफ जाके आप यीशु की बर्थडे को सेलिब्रेट करो या यीशु के दिन को मनाओ या यीशु के आमद को मनाओ। मैं अक्सर बात करता हूँ कि जब तक हम खुदा का हुक्म नहीं मानते हैं, खुदा हमारी कुर्बानी को कबूल नहीं करता। यानी कहने का मतलब ये है कि हम कलाम पे तो अमल कर नहीं रहे और हम यीशु की आमद को मना रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि खुदा हमारी कुर्बानी को या हमारी इन चीजों को कबूल करेगा? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है हमें इन चीजों से निकल के खुदा की इबादत करनी है, तो तब खुदा हमें कबूल करेंगे। तो मेरे अजीजों, इस दिन को मुंतखब भी किया है, इसके लिए एक डेट फिक्स की है, तो हमें लाजम है कि हम उस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह की आमद को सेलिब्रेट करें जो हकीकी और सच्ची है और जो सच्ची इबादत है, ना कि दिखावे की, ना कि एंटरटेनमेंट की। और हमें सच्चे दिल से और सादगी के साथ दुआ करनी है, ना कि उन चीजों से जिनसे खुदा मना करता है। यकीनन आप आज जान चुके होंगे कि क्रिसमस के बारे में कलाम क्या कहता है। अगर हमने क्रिसमस मनाना भी है तो हमें किस तरह मनाना चाहिए। तो आने वाली वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि क्रिसमस मनाने में क्या हर्ज है, तो ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आने वाले दिनों में इस तरह की मजीद वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट जरूर किया करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, ताकि खुदावंद का कलाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो अपनी जिंदगी को चेंज करें, बदलें, तब्दील करें और हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।